कृषि मंत्री होते हुए स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। एक मंत्री जो उन जगहों पर मौजूद होता है जब कोई हादसा होता है, जब जनता को उनकी जरूरत होती है। दुर्लभ जी, जयपुर में जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बड़े वीडियोस वायरल हो रहे थे। और देखिए ना कि लोग चाह रहे हैं कि अगर कैबिनेट में कोई कैबिनेट विस्तार होता है, कोई फेरबदल होता है, तो किरोड़ी लाल मीणा को, क्योंकि वो एमबीबीएस किए हुए हैं, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए। और शायद यही तमाम रीजन हो सकते हैं कि आखिर वो क्यों स्वास्थ्य मंत्री का पद डिजर्व करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी को एंकर सोनिया है। आप सोनिया, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कितने वीडियोस आ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा के, कई सारे स्टेटमेंट उनके वायरल हो रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कृषि मंत्री होते हुए, विपदा मंत्री होते हुए वो सारी चीजें तो वो देखते ही हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई कोई चीजें होती है, तो अभी एसएमएस हो, अभी दुर्लभ जी हो, कई जगहों पर वो आ जाते हैं फट से जनता के पास। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहता है कि भाई एमबीबीएस किया है तो स्वास्थ्य मंत्री का पद मिलना चाहिए अगर कैबिनेट विस्तार होता है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कहूंगी अंकिता, आ नहीं जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं। सीएम से भी पहले वो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां कोई नहीं पहुंचा। आपने देखा एसएमएस में भी कैसे सबसे पहले रात को ही पहुंच गए। सब अपने अपने घरों में सो रहे थे, कोई कुछ और कर रहा था, और किरोड़ी लाल मीणा जैसे ही एसएमएस की घटना सुनी उन्होंने तो तुरंत वहां पहुंच गए। दुर्लभ जी का कल आपने मैटर सुना, उन्होंने कैसे सबको पीछे भी कुछ लोग बोल रहे थे उनको भी झट से फटकारते हुए चुप करा दिया था कि अरे बीच में बोलो मत। जब उनको किसी ने कहा कि सर वो नर्स और डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्यों बोल रहे हैं, तो उनको उन पर भी गुस्सा आ गया। जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा कहीं पहुंचते हैं तो तितर बितर हो जाते हैं लोग बाग। और वैसा ही कल हुआ दुर्लभ जी में भी, और महात्मा गांधी में भी जब उन्होंने घटना बताई तो वहां पर भी कि कैसे जैसे ही पता चला किरोड़ी लाल मीणा की एंट्री होगी तो सारे डॉक्टर, सारे नर्सेस, सब कुछ, सब लोग भाग गए, इधर उधर कोना ढूंढने लगे कि अब क्या करेंगे। क्योंकि ये कितनी बड़ी घटना है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप अपने पर लेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि 7 लाख का बिल है और आपने अगर 4 लाख रुपए जमा करा दिए हैं, और 4 लाख जमा करने के बावजूद जिसको, जिस परिजन को आपने, जिस पीड़ित को वहां पर मरीज को रेफर करवाया था, पता चलता है कि वो मर जाते हैं, उसके बाद उस शव को आपको डॉक्टर नहीं देते हैं। कहते हैं कि पहले इनसे पैसा लो, बचा हुआ बकाया राशि देंगे तो शव शव हम आपको देंगे। कितनी बड़ी बात है ये। उस व्यक्ति, जो व्यक्ति उस समय वो रोने की सिचुएशन में होता है, इतना दुखी होता है और गरीब के बारे में सोचिए, जिसको 7 लाख का बिल दे दिया, उसने जैसे तैसे कहीं से जुगाड़ उगाड़ के अपना सोना बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर, न जाने क्या क्या करके डॉक्टर तक पैसा पहुंचाया, और उसके बाद शव भी उसको नहीं मिलता है, ये कहकर कि बकाया। और अगर सोचो बाकी राशि अगर कोई गरीब हो नहीं दे पाए तो क्या करेंगे। बिल्कुल। और सोनिया, आप देखिए कि 7 लाख बहुत बड़ी रकम है, उसमें से 4 लाख भी अगर दे दिए तो 4 लाख भी एक बहुत बड़ी रकम होती है एक मिडिल क्लास के लिए, एक गरीब परिवार के लिए। अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति का अगर डेड बॉडी, या हम कहें शव लेने के लिए ऐसी परिस्थिति में भी वो अरेंजमेंट कर रहा है, इतना पैसा दे रहा है अस्पताल प्रशासन को, और उसके बाद ऐसा व्यवहार और करना सुनिए, बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी में तो कोई सुसाइड करके आया था, कोई उसको लेकर आए, जो जिसने जहर पी लिया था, उसको जब लेकर आए वहां पर, तो भी उन्होंने शायद 3 लाख कुछ एक भरे थे, कल किरोड़ी लाल मीणा बोल रहे थे। और उसके बाद में पता चल गया कि वो मर गया, तो बाकी की राशि भी, मतलब जी हमदर्दी सोनिया, जैसा जैसा कुछ आपने नहीं। कहा, ऐसे केसेस तो कई हैं, मूवीज बनी है इन चीजों पर कि डेड बॉडी को एडमिट कर लिया जाता है, कहा जाता है परिवार वाले मिल नहीं सकते हैं, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, 2 या 3 दिन तक वो सारी चीजें चलती रहती हैं, उसके बाद मृत घोषित कर दिया जाता है और और वो बिल दो वसूल तीन दिन लिया का जो जाता बिल, है। हाँ, वो भी बिल्कुल। वसूला जाता है। अब कल क्या बोला किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने कहा हमने माँ योजना चलाई है, हमने आयुष्मान योजना, आप जानते हैं आयुष्मान के बारे में, तो वो कार्ड भी उन लोगों के पास मौजूद था, पर उसको फिर भी लिंक नहीं किया गया। अगर उस आयुष्मान कार्ड को आज कोई भी जाकर, आम व्यक्ति जाकर, हमारे यहाँ तो राजस्थान में एक अच्छी योजना है जिस योजना के तहत आप 5 लाख तक की सुविधा ले सकते हैं। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो, या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। इलाज मिल जाता है, उसके बावजूद वो कार्ड उनको लिंक नहीं किया गया, उनसे पैसा लिया गया। तो किरोड़ी लाल मीणा का जो मुद्दा उन्होंने उठाया बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो एक अलग बात है कि अभी तक इस पर चिकित्सा मंत्री का बयान क्यों नहीं आया, उन्होंने बिल्कुल। कुछ। और देखिए ना, चिकित्सा मंत्री तो कई चीजों पर, आपने जैसे कप सिरप वाले पर हमने कई बार चर्चा की है, तो उनका कहना है कि भाई गलती हो गई थी वो गलती वाली, हो तो गई, लेकिन वो गलती भी गलती नहीं मानते, वो कहते हैं कि हाँ हो गया, आप देखेंगे, अब हो जाएगा, उसमें सुधार हो और जाएगा। उसको दबा दिया गया। अंकिता, मैं बिल्कुल, बताती उस हूँ, मुद्दे रियलिटी को है। भी दबा मैं दिया गया। अंकिता को एक दिन पहले भी बता रही थी कि 2 जने बताए गए या 13 जने बताए गए राजस्थान के अंदर जो मर गए बच्चे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है।
उसके बावजूद न जाने अनेकों बच्चे अलग अलग हॉस्पिटल्स में मारे गए, पर किसी ने ना ही मीडिया वालों ने फिर उसके बाद उनकी बात उठाना जरूरी समझा। शायद हो सकता है मंत्री जी ने ऐसा कोई जुगाड़ लगाया हो, न जाने क्या हो सकता है। पर बात यह है कि 2, 3, 13 लोग नहीं मरे राजस्थान के अंदर। हकीकत यह है कि अनेकों बच्चे राजस्थान के अंदर मरे हैं, और अभी भी मैं आपको बता दूंगी, अभी भी कई बच्चे वेंटिलेटर पर। बिल्कुल। और एसएमएस में जो हुआ उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, सारी बातें डाल दी गई कि ये तो एक दुर्घटना है, हो गई, लेकिन कोई ऐसी सीरियसनेस लोगों को, मतलब जो हॉस्पिटल में मरीज है उनको लेकर नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री के पद पर होकर ऐसा व्यवहार करना जरासर गलत है। और अगर किरोड़ी लाल मीणा ये सारी हम कहें कि जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अगर वो जनता, क्योंकि जैसा एसएमएस में हुआ, परिजन कह रहे थे कि पैसे मत दो, आप हमारे पास आके हमसे बात तो करो कि हाँ भाई हमारी गलती हुई, आप गलती नहीं मान रहे हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा वो सारा काम संभाल रहे हैं, लोगों के पास जाकर उनके परिजनों के साथ जो हुआ उसके लिए दुख जाहिर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि लोग किरोड़ी लाल मीणा को पसंद कर रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है अंकिता, क्योंकि मुझे तो बहुत ऐसा लगने लगा है कि क्योंकि अब आते नहीं है, जैसलमेर वाला मामला भी आज जानते हैं, उसमें भी खींवसर साहब ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। बिल्कुल। तो अब ऐसा लगने लगा है कि क्या खींवसर साहब को, चिकित्सा मंत्री को ये पता तो नहीं चल गया है कि मेरा टाटा बाय बाय होने वाला है, पहले ही बता दिया और पहले ही दिन। तो अभी वो थोड़े ठंडे बैठ गए कि जानो तो चाहिए जी। जब जानो ही चाहे तो फिर क्यों ही भागा दौड़ी करा। तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है राजस्थान का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तो कहा ही था कि भाई फेरबदल होगा और कुछ पद वाले बाहर आएंगे, बाहर वाले पद पर जाएंगे, तो हो सकता है कि शायद ये सारी तमाम चीजें ही हो जाए। क्या लगता है आपको कि अगर फेरबदल होता है, कैबिनेट विस्तार होता है, तो किसको क्या पद मिलेगा? और किरोड़ी लाल मीणा की जो ये डिजर्विंग है, है, पूछ लो। हाँ, और आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा डिजर्विंग है इस पद के लिए या नहीं, ये भी बताएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।